खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला के कुढ़नी विधानसभा के वीआईपी पार्टी के भावी प्रत्याशी रंजीत कुमार सानी से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने कुढ़नी विधानसभा के विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत की। तो उनका कहना है कि वर्तमान विधायक मंत्री पद पर रहकर ही कुढ़नी का विकास नहीं कर सके। आज जनता वैसे प्रतिनिधि को खदेड़ने का काम कर रही है। कुढ़नी विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत समस्याएं जनता के लिए अभी भी बनी हुई हैं। साथ ही साथ यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। ये आने वाला 2025 का चुनाव बताएगा कि क्या रंजीत कुमार सानी इस कुढ़नी विधानसभा को एक मॉडल के रूप में बना पाते हैं या नहीं। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर। निश्चित रूप से अब बॉर्डर से है, मान लीजिए पटना अब मुजफ्फरपुर से स्टार्टिंग कुढ़नी ही होती है, तो स्वाभाविक है कुढ़नी का कुछ पार्ट शहर से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है राजनीति शुरू होती है, तो ये अच्छी बात है। इसमें आपका पूरा सहयोग रहेगा निश्चित रूप से। तो कुढ़नी एक मॉडल के रूप में निश्चित कुढ़नी को एक मॉडल कुढ़नी बनाना है। जनता से कुछ कहना चाहिए। जनता से अब हम सीट मान लीजिए शेयरिंग क्लियर होता है, अगर मुझे पार्टी विश्वास करती है, मुझे कुढ़नी से टिकट देने का काम करती है, तो जनता से मैं कुढ़नी की तमाम जनता माता बहनों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग का आशीर्वाद मुझे मिले और मैं आप लोगों के आवाज़ बनकर, आप लोग का एक लाठी बनकर मैं उच्च सदन में जाकर आपकी बात को वहां तक रखने का काम करूंगा। नवरात्रा चल रहा है, कुछ कहेंगे? जी, मुजफ्फरपुर समस्त जिला वासियों के साथ साथ कुढ़नी विधानसभा के तमाम माताओं बहनों, युवा भाइयों, अभिभावक सभी को मेरा सादर प्रणाम और इस दुर्गा पूजा के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनसे बात किए हैं तो सबसे पहले देखिए कुढ़नी विधानसभा में एनडीए की सरकार रही है और एनडीए के ही मंत्री रहे हैं। वहाँ पर जब हम जनता से मिलते हैं तो मिलने के बाद में एक समस्या स्थानीयता की समस्या उभर के आती है। तो ये वीआईपी पार्टी से है, महागठबंधन से है और ये स्थानीय है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा कुढ़नी एक मॉडल के रूप में उभर पाएगा कि नहीं। इन्होंने दावा किया है जनता के साथ कि अगर मौका मिलती है तो ये इस कुढ़नी को एक मॉडल के रूप में आगे को बढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के 2025 विधानसभा चुनाव बिहार काफ़ी सरगर्मी बढ़ चुकी है। कुछ महीने बच चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। हम अभी बात करने आए हैं रंजीत कुमार सानी, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, पहचान के मोहताज नहीं हैं। कुढ़नी विधानसभा से ये चुनाव लड़ने जा रहे भावी प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कुढ़नी विधानसभा की वस्तु स्थिति क्या है, इन 5 सालों में क्या स्थिति है, वहाँ का मूलभूत सुविधा जो होती है, जो सरकार के द्वारा दी जाती है, वर्तमान सरकार के द्वारा दी गई, क्या जनता तक पहुँच पाई है या नहीं पहुँची, सड़क, नाला, रोड, इन सब विषयों पर बात करेंगे। और साथ ही साथ यह भी बात करेंगे इनसे कि कैसे इनके मन में यह विचार आया और यह कुढ़नी विधानसभा से लड़े, स्थानीय की बात होती है, इन पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं और जानना चाहते हैं। पूरा परिचय दीजिए अपना आप। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कैसे आप इस बार चुनाव लड़ने की बात की है कुढ़नी विधानसभा से। कुढ़नी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात क्या की है, मुजफ्फरपुर जिला में है जी, और कुढ़नी से काफ़ी लगाव रहा है जी, और वहाँ की जो जनता है उनका मान लीजिए मांग हुआ है, तब ना हम कुढ़नी में घूम रहे हैं, चाहे गए हैं, आशीर्वाद मिल रहा है तब ना। स्थानीय की बात हो रही है और वो सब कोई मुद्दा नहीं है, स्थानीय, हम भी तो स्थानीय ही है ना है। अब जिसके लिए बात हो रहा है वो लोग समझे क्या। अब उसमें वर्तमान विधायक जो मंत्री हैं तो उसके लिए कहीं बात हो रही होगी, कहीं वो तो स्थानीय नहीं है। जी, 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 जी। पूर्व के भी लोग तो कई स्थानीय नहीं थे, लेकिन हम तो स्थानीय हैं। नहीं, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि जब भी वो जनता से मिलने जा रहे थे, जनता उनको खदेड़ने का काम करे। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? स्वाभाविक है कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, विकास का काम नहीं किए हैं, इसलिए जनता खदेड़ रही है। और भागलपुर क्षेत्र में विकास हुआ रहता तो कहने का मतलब है जनता 2 बार मौका दी है। पिछले 5 साल भी विधायक रहे हैं, इस बार
भी विधायक के उपचुनाव में विधायक के साथ बने। मंत्री जी। हैं, और हम बताना चाहते हैं कुरहनी के तमाम जनता मालिकों से कि अगर मान के चलिए उनको जो विभाग मिला है पंचायती राज विभाग, और वो कुरहनी के अंतर्गत मतलब विधानसभा के अंतर्गत 37 पंचायत 2 नगर पंचायत हैं। 39 पंचायत में से कौन सा पंचायत है जिनको पंचायती राज मंत्री ने गोद लिया हो? कोई पंचायत का नाम बता दे जिसको मॉडल पंचायत उन्होंने बनाया हो। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ मंत्री कार्यकाल में अपना विकास किए हैं, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है, जो उनको खुद अभी दिखने को मिल रहा है। वहाँ जनता का विकास होता तो जनता खदेड़ने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं तो कमी है, किसी न किसी रूप में कमी है, निश्चित रूप से कमी है। और जनता इस बार पूरे बदलाव के मूड में है, सिर्फ कुरहनी नहीं पूरे बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। और इस बार निश्चित रूप से जिस तरह से एनडीए के मंत्री विधायक को खदेड़ा जा रहा है, ये समझ चुकी है पूरी जनता की इस बार खदेड़ कर सबको भगाना है और इस बार महागठबंधन की सरकार को लाना है, क्योंकि ये बेईमानों की सरकार, खरीद पुख्ता की सरकार को निश्चित रूप से इस बार बिहार की गद्दी से हटाना है। आप जनता से मिल रहे हैं तो क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? मूलभूत क्या किन समस्याओं के लेकर के जनता वर्तमान के सरकार से नाराज़गी जाहिर कर रही है? अच्छा, कहने का मतलब है वहाँ पर जो अभी जनता के बीच जब टोला कस्बा में जाइएगा, पिछड़े दलित और अति पिछड़ा के जब टोला में जाइएगा, आज भी वहाँ पर ही कच्ची सड़क कादो हेल के चलना पड़ता है। हम लोग तो जाते हैं, थोड़ा सा बारिश हो गया तो आज भी वहाँ पर सड़क नाला की समस्या आज भी टोले सब में है, और सिर्फ वो दलित अति पिछड़ों की टोला में है समस्या। मेन रोड चमक रहा है लेकिन गली मोहल्ले के रोड में समस्या है सड़क नाला का। जी। आज भी जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा में प्रखंड में कुरहनी ही ऐसा प्रखंड है जिसमें आज भी दलित परिवार के लोग, पासवान परिवार के लोग, सहनी परिवार के लोग, यादव परिवार के लोग आज भी झुग्गी झोपड़ी में वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये बड़ी मूल समस्या है। आज देखिए कि शिक्षा की बात करें तो जितने भी शिक्षा संस्था हैं जर्जर स्थिति में है। तो खिचड़ी तो साइकिल ड्रेस तो मिल ही रहा है। खिचड़ी या साइकिल अब भवने न सही से रहेगा तो खिचड़ी खा के साइकिल से लोग जाके घूम के चल आएगा। तो शिक्षा की बात करते हैं तो कहने का मतलब है शिक्षा भी तो एक तरह से मॉडल शिक्षा होना चाहिए ना, हाई एजुकेशन शिक्षा होना चाहिए। ये लोग वहाँ पर ही शिक्षा के लिए दर दर न भटके। तो जो व्यवस्था है शिक्षा के वो काफ़ी वहाँ पर ही मतलब बदतर स्थिति में शिक्षा की व्यवस्था चल रही है। हम बात करेंगे आपको स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के भी वहाँ पर बहुत ही मतलब समझिए कि से लोग भटकते रहते हैं। आज का पेपर में ही दिए हुए हैं कि टीबी के दवा के लिए लोग स्वास्थ्य केंद्र भटक रहे हैं। क्या शिक्षा की व्यवस्था है? गरीब लोग भटक रहे हैं दवा के लिए, इलाज के लिए। अब बात करते हैं सरकार की शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करते हैं। नहीं, वैकेंसी पर वैकेंसी निकाल रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि सरकार कितने साल से है? अब तो 15 साल इनका हो गया। 15 क्या बात कर रहे हैं? 20 साल हो गया। तो 20 साल में 2 बार एक बार ये कुछ दिनों के लिए मांझी जी को बनाए थे, लेकिन कंटिन्यू तो 20 साल मुख्यमंत्री है ना। और इस मुख्यमंत्री कार्यकाल में ये सरकार एनडीए के ही न थी। जी। तो कहने का मतलब है आज जो वैकेंसी निकाल रहे हैं तो ये 20 साल के कार्यकाल में आज क्यों नज़र पड़ा है? साल 2 साल पहले निकाल देते तब ना समझते, 5 साल पहले निकाल देते तब ना। तो ये चुनाव देने लगे, 1100 देने लगे हैं वृद्धा पेंशन। तो ये वृद्धा पेंशन 400 रुपया से जो बढ़ा के किए हैं तो ये कब किए हैं? जब तेजस्वी जी और माननीय नेता मुकेश सहनी जी घोषणा किए कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपया देंगे हैं, तो उसके बाद नहीं 1100 किए हैं। क्या लगता है डर से किए? डर से क्या किए हैं कि घबरा के ही किए हैं? कहने का मतलब है ये कम्बा अगर इस सरकार में ये थे तो 5 साल पहले ही कर देते, 2 साल पहले ही कर देते। तो ये आज चुनावी माह में करने का क्या मतलब है? घबराहटे ना है भाई, ये तो घबराहटे है। ये जो अभी देखे हैं वोट अधिकार यात्रा, तो उसमें जो जनता का जो अपार समर्थन जो मिला है और माताओं बहनों बुजुर्गों युवाओं का जो साथ मिला है हमारे राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी को और मुकेश सहनी जी को,
और दीपांकर भट्टाचार्य जी को, सभी महागठबंधन के नेता को जो समर्थन मिला है, उस समर्थन से लोग घबरा गए हुए हैं एनडीए वाले। अनाप शनाप योजना, अनाप शनाप घोषणा, वैकेंसी, 125 यूनिट बिजली, हमारी सरकार आएगी तब 200 यूनिट बिजली घोषणा, हमारा मैनिफेस्टो में है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आज ये 20 साल के सरकार में आज किए हैं 125 यूनिट। आपका एक योजना आया है, माई बहन मान योजना, है क्या है वो योजना की, क्या कैसे लोगों को लाभान्वित करेंगे आप, अगर आपकी सरकार बनती है तो? निश्चित माई बहन योजना के द्वारा लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। हमारी बहुत सारा मैनिफेस्टो में है। ये वृद्धा पेंशन जो है वो 1100 आज किए हैं का 20 साल के शासनकाल में। हमारे सरकार बनते हुए पहला मेरा मैनिफेस्टो में दिया हुआ है कि वृद्धा पेंशन बढ़ाया जाएगा। आज वो महिला को दिए हैं 10,000 रुपया रोजगार के लिए। कहाँ महिला साल पहले नज़र नहीं पड़ा है, महिला 6 महीना पहले नज़र नहीं पड़ा है। 20 साल से अब सत्ता में है, ये चुनावी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। इस सब से कोई प्रभाव पड़ने वाला, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये सब चुनावी लॉलीपॉप है। तो वीआईपी को ही कुल्हड़ी विधानसभा से क्यों वोट करेंगी जनता? गठबंधन दल में हमारे सहयोगी साथी हैं सब लोग, और गठबंधन में सब लोग को मिलजुल के लड़ना है। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए सीट शेयरिंग में 3 सीट हम लोग को यहाँ पे अधिकांश अधिक से अधिक हम लोग यहाँ 3 सीट लड़ने का उम्मीद है हम लोग के पार्टी को। बाद बाकी लोग गठबंधन दल के लोग हैं, वो लोग लड़ेंगे। और 3 सीट में हम लोग का दावेदारी है। कुरहनी प्राथमिकता 1 नंबर पर है। हम लोग कुरहनी सीट वीआईपी पार्टी लड़े। तो आप ही को क्यों पड़ेगा, क्यों जनता क्यों कहेगी कि आप ही को है? अभी एक नया पार्टी आ गया है, जनसुराज पार्टी। नहीं, जनता क्यों हम पर कहे नहीं। हम पार्टी हमारे मान लीजिए अगर लड़ती है, जहाँ आरजेडी लड़ेगी वहाँ वीआईपी के साथ ही लोग साथ कर देंगे। तो मान लीजिए महागठबंधन है ना, तो मान लीजिए वीआईपी वहाँ लड़ेगी, तो वहाँ पर ही मान के चलिए पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग साथी हैं, उन्हीं में से सुप्रीमो जिसको मान लीजिए हम लोग के नेता माननीय मुकेश सहनी जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे वो वहाँ से उम्मीदवार होंगे। और सारे तो लोग तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। अब उम्मीदवार तो मान लीजिए ऊपर से तय होगा ना। अब कौन उम्मीदवार होता है, जो भी उम्मीदवार तय होंगे उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। अभी नया जनसुराज पार्टी आई है, क्या लगता है? अच्छा, पार्टी आई है तो उसका काम क्या था पहले? रणनीतिकार कहा जाता है। रणनीतिकार कहा जाता है। वो कभी कांग्रेस के जो है ना, मान लीजिए वो क्या कहते हैं उसको, पीए के रूप में काम किए, कभी बीजेपी के असिस्टेंट के रूप में काम किए, आज अपने आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कभी जेडीयू के लिए काम किए। तो वो तो सभी जगह काम, सब घाट के पानी पी के आयल है। तो सबके राजपाट पथरा उसके पास है, तो अपना उसका बखरा उड़ने का काम करते हैं, है ना, समझे कि सब। अब जेडीयू में वो घूम के आए हुए हैं, भाजपा में वो असिस्टेंट के काम किए हुए हैं, कांग्रेस से पीए के काम कैले हैं, प्रशांत किशोर जी सब जगह से घूम के आए हुए, सब घाट के पानी पी ले हैं। तो अब उन लोग के बारे में कुछ फीडबैक उनके पास है, वो आते हैं मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं कि भाई तू हमारा महत्व दो ना, तो हम पोल खोल देंगे। तो वही पोल खोल रहे हैं, उनका काम है पोल खोलना। कभी सम्राट चौधरी का पोल खोलना है, कभी अशोक चौधरी का पोल खोलना है, तो कभी कुछों का पोल खोलना है। हम लोग से न कोई मतलब कि वो पार्टी से कोई प्रभाव नहीं ना वो एज वो पार्टी एजेंट के रूप में काम किया है, तो उससे हम लोग का क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अलग अपना उनका ट्रैक है, हम लोग का अपना अलग पार्टी है। लोग कह रहा है कि तीसरा विकल्प आ गया। अच्छा, वो तीसरा विकल्प वो अपन ऑप्शन बना रहे हैं कि भाई भाजपा के लिए हम काम कर लिए, तो भाजपा कुछ नेता का उसके पास कुछ चार्ट डाटा होगा, नहीं समझे। जदयू के कुछ डाटा का, तो वह नेता सब का वो अथी कर रहे हैं, बकिया उधिर रहे हैं। क्या लगता है जो उघिर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है? कहीं ना कहीं उनको तरजीह मिलेगा, माल पानी मिलेगा, अपने अस्थिर हो जाएंगे का। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि आपको वीआईपी सीट बुक हो जाती है कुरहनी, आप भावी प्रत्याशी हैं, आप बन जाते हैं, प्राथमिकता कहाँ से शुरू करेंगे आप कुरहनी विधानसभा की? देखिए, अगर पार्टी हम पर विश्वास करती है तो हमें मौका देती है, कुरहनी की जनता अगर आशीर्वाद दे के हमें सदन भेजने का काम करती है, तो मेरी प्राथमिकता है कि सबसे पहले मैं वहाँ पर शिक्षा को एक हायर एजुकेशन के रूप में मैं वहाँ शिक्षा लोगों को उपलब्ध कराऊं। उसके बाद स्वास्थ्य के उत्तम से उत्तम व्यवस्था हो,
बाहर लोगों को नहीं जाना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर युवाओं को रोजगार के लिए हम कुरहनी में ही रोजगार की व्यवस्था हो, उस तरह के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की व्यवस्था करके वहाँ लोग रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, युवाओं लोग को, महिलाओं लोग को, और लोग पलायन नहीं करें, इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि लोग अपने ही घर में, अपने ही गांव में रोजगार करके कमा के घर परिवार चलाएं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मॉडल कुरहनी बनाएंगे, एक बड़ा मंच कुरहनी को हम लोग देने का काम करेंगे अगर मुझे मौका मिलती है तो। ऐसे कहा जाता है कि 11 विधानसभा में कुरहनी से ही राजनीतिक तय होती है। निश्चित रूप से बड़ा प्रखंड है और बड़ी विधानसभा है, सबसे ज़्यादा। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।